सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 51 जीके जीएस प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी और बिहार पुलिस, यूपी पुलिस में पूछा हुआ है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में टोटल देखेंगे 22 जो था पहले था, परंतु अभी जो है 26 हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारत के संविधान में टोटल 395 संविधान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1993 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में देखेंगे कितनी अनुसूचियां हैं। तो यह पहले कितनी अनुसूची थी? 12 अनुसूची थी, जो कि अभी 14 हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग या 5 रंग होते हैं? तो बिल्कुल 3 रंग होते हैं। कितना रंग होता है? 3 रंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में देखेंगे तो पहले होता है लाल, सफ़ेद, नीला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर नंबर जो है बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है? तो यह नीले रंग का चक्र जो है यह अहिंसा को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाया गया है? तो भारत के किस राज्य में? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में जो है बसाया गया है। भारत के जो है कबीर के नाम पर जो है बसाया गया है नाम पर एक नगर, जब मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे? यह कब पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था? आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 1952 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे? तो यह 1952 में ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, जन गण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था? तो यह रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, दोस्तों के पास लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए रोजाना। ऐसे ही शाम को 6 बजे आप लोग को जीके का टॉप जीके देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये 1857 यानी 1857 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दरी नामक पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो भारत का वह सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? हावड़ा जंक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका 15 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वह गंगा नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? आकाश नाम है। क्या नाम है? आकाश नाम है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है? तो बंगाल टाइगर जो है वह पश्चिम बंगाल का जो है प्रतीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो यह पहला कौन सा था? गगनयान था। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गगनयान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर छूट गया। 20 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क देखेंगे तो NH-44 है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखेंगे तो काचमल जलप्रपात है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? तो शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान देखेंगे तो यह मद्रास विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? तो यह चंद्रपुर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर देखेंगे तो यह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो है किस राज्य में सारस पक्षी पाई जाती है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह पहला बार जो स्थापित किया गया था हिसार में किया गया था। आपका बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा, हिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया था? भारत का राष्ट्रीय खेल आप लोग को मालूम है हॉकी है, तो यह क्यों चुना गया था? भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक हॉकी में जीते थे। समझ गए? ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सबसे पुराने व्यापारिक बैंक का नाम क्या है? तो सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम देखेंगे तो यह कौन सा है? हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, चाहे हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल परिषद का जो है स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो यह पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था? ठीक है, तो यह पोखरण में किया गया था पहली बार परीक्षण परमाणु बम का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मटन के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो जम्मू और कश्मीर प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? तो यह कब उपलब्ध कराया गया था? 1995 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 35 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो यह 1980 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। दो बार रिपीट हो गया है, 1980 में जो है शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया था। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो यह 1984 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा पहली बार कब दी गई थी? तो यह कब दी गई थी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फांसी की सज़ा पहली बार कब सज़ा मतलब दी गई थी? तो यह 1952 में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो IT उद्योग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, IT उद्योग। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय
सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? तो यह सिक्कों का बदलाव था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 में जो है अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? यह वाराणसी शहर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यह पहली बैठक 9 दिसंबर जो है 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा। किस राज्य में जो है भारत के कांची कावेरी नदी बहती है? जिनका भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह भारत में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक माना जाता है? आप लोग आंसर बताइएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है, यानी कि जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारत में पहली महिला वकील कौन थी? तो भारत में पहली महिला वकील देखेंगे कॉर्नेल सरोजबी थी, यानी कि कोर्नेलिया सोराबजी, बिल्कुल जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो यह विशाखापत्तनम में किया गया था, यानी कि जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, शाही पार्क किस भारतीय शहर में स्थित है? तो शाही पार्क जो है लखनऊ में स्थित है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है? तो जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेंगलुरु जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ। आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। रोजाना शाम को 6 बजे ऐसे ही टॉप 50 जीके जीएस प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।